9th क्लास। आज आपका हम हिंदी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बिल्ली का बिलंगुड़ा और राजेंद्र लाल हांडा उसके आपके लेखक हैं। इस पार्ट में जो प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसका कितना बवाल मचा देते हैं कभी वो, इसलिए इसका नाम बिल्ली का बिलंगुड़ा दिया गया है। यहाँ एक बिल्ली है जो बहुत ही उपद्रवी है। उसने सभी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। भाई एक ज़माना ऐसा था जब बिल्ली का घर में आना अशुभ माना जाता था, बुरा माना जाता था, बिल्ली को मनोज जानवर माना जाता था। पर आज सब कुछ बदल गए हैं, हालात परिस्थितियाँ बदल गई हैं, सोच बदल गई है, रिवाज बदल गए हैं, रूल्स बदल गए हैं, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गई है, घपले में पड़ गई है सारी परंपराएं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इसी प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति ना थी। वे लेखक कहता है कि हमारे घर में एक बिल्ली हो गई थी, हमारे घर में चूहे पैदा हो गए थे। बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारे मेहनत की गई कि किसी तरह ये चूहे घर में नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, पर चूहे जो थे वो घर से जाते ही नहीं थे। अनाज के डिब्बों में घुस जाते। अनाज के लोहे के ढोल बनाए गए। किसी ने कहा कि भाई लोहे के डिब्बे बना लो। कुछ दिन तो ये काम आई बात, कारगर साबित हुई, सही, लेकिन आगे चलकर फिर चूहे ढोल में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, बहुत सारे दोस्तों से पूछताछ की गई कि भाई इस समस्या का क्या समाधान है। तो दोस्तों ने सलाह दी कि भाई क्या करो, अगर चूहों से बचना है तो बिल्ली पाल लो। सबको ये बात बहुत पसंद आई, किसी को कोई आपत्ति यानी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। चूनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उससे विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वे समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। भाई चुनार से एक बिल्ली लाई गई, फिर एक बिल्ली लेकर आए। जब बिल्ली आई तो घर में बच्चे तो अक्सर एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं ना, खास करके बिल्ली या डॉग को। तो बिल्ली की बहुत खातिर की गई, उसको अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया, कभी दूध कभी रोटी। इस तरह से चूहों का सफाया करने लगी बिल्ली। धीरे धीरे चूहे घर से गायब होने शुरू हो गए। सब लोग बहुत खुश थे। बिल्ली भी बचा कुचा खाना खा लेती थी जो थालियों में बचता था, इसलिए खर्चा भी नहीं था। 2 महीने बाद वे समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। लेकिन 2 महीने बाद चूहों को तो हम भूल गए, लेकिन बिल्ली ने तंग कर दिया, बिल्ली से परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने से भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जब बिल्ली ने तंग करना शुरू किया, हम सोचते थे कि भाई चूहे अच्छे थे, अनाज खाते थे, बिल्ली तो बहुत तंग करती है। इसलिए हमने अब उसके साथ जो वो मोहब्बत वाला बिहेवियर था, बहुत उसकी खातिर तवज्जो वाला था, वो बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं।
जो शेर के काबू में नहीं आई वे हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वे रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई, यानी शेर की खाला कहते हैं ना बिल्ली को, बिल्ली शेर को भी चकमा दे देती है, तो वो हमारे काबू में कैसे आती। इससे बिल्ली का भी रवैया बदल गया, उसकी भी आदत बदल गया। वो आगे पीछे नहीं घूमती थी किसी के भी, बल्कि आसपास किसी भी कोने में दुबक कर यानी छुप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यानी घर में अब चोरी करने लगी खाने पीने की चीज़ों को, और वो कई बार पकड़ी भी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। एक दिन मैं किचन में गया तो क्या देखा, जो दही जमाया गया था घर में, बड़े प्यार से, चाव से, शौक़ से उसे बिल्ली खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब हमें फ़िक्र होने लगी कि भाई ये बिल्ली जो थी ये अब सिरदर्द बन गई थी सब घर वालों के लिए। घर वाले परेशान हो गए थे, तो कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। मेरे लेखक कहता है हम सब बहुत परेशान हो गए थे। बिल्ली ने बहुत ही परेशान कर रखा था, पर नौकर समझदार था। उसने बिल्ली को पकड़ने की योजना बनाई और उसने एक बोरे में रोटियां डालकर बिल्ली को इंतज़ार करने लगा कब बिल्ली आएगी और वो बोरे में उसे बंद कर देगा। बिल्ली आई, वे एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। बिल्ली जब आई तो जैसे ही नौकर ने रोटी रखी जो उस पर मुँह मारा, फ़ौरन नौकर ने बिल्ली को बोरे में बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुँह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा था सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वे इस घर में वापस ना आ सकें। भाई मैंने अपने नौकर से कहा अमरू से कि अब ये बिल्ली जो तुमने पकड़ी है इसे सुबह जल्दी ले जाके कहीं ऐसी जगह पे छोड़ देना कि जहाँ से ये बिल्ली वापस दोबारा ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक कहते हैं कि भाई मैंने अमरू से कहा कि भाई तुम घर के काम में इतने बिजी हो गए हो कि तुम भूल गए हो कि बिल्ली को भी उठा के ले जाना है। फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गया, मुझे ऑफिस जाना था, नहाने धोने लगा, नाश्ता करने लगा। गुस्ल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। फिर मैं नहा रहा था, शोर मुझे सुनाई दे रहा था, पर मैं नहाते नहाते बिज़ी था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कोई मेरे दरवाजे पर ही चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भाई आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर उसे बचाना है तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। तो लेखक ने कहा कि भाई मुझे लगा कि शायद अमरू ने किसी साइकिल वाले से एक्सीडेंट कर लिया है
उसको नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वो अपना पैसा वसूल करने के लिए आया है। फिर पब्लिक इकट्ठी होना तो दिल्ली जैसे शहर में कोई बड़ी बात नहीं है, और ख़ास करके क्राउडेड एरिया जो है करोल बाग, इसमें यहाँ तो पब्लिक ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि यहाँ लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्या करें और कहाँ जाएं। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? भाई अभी मैं जा ही रहा था अमरू को बचाने के लिए कि देखा कि अमरू सामने से खाली थैला लेकर आ रहा है शोर और बहुत हंस रहा है। तब मैंने उससे पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या किया है कि सुबह ही सुबह इतना शोर मच गया और तुम्हें लोग मोहल्ले के मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात ये हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वे चुप रहा। वे अमरू जैसे थैला लटका के जा रहा था, लेखक कहता है कि कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद ये कोई किडनैपर है जिसने किसी बच्चे को किडनैप कर रखा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। और क्योंकि अमरू कम बोलता है, अल्पभाषी, कम बात करता है और कुछ मस्खरा है, यानी उसकी मजाक करने की आदत है। वे चुप रहा। उसने मतलब जैसे ही देखा कि भाई लोग उस पर शक कर रहे हैं तो वो उसके मज़े लेने लगा। उसने लोगों का शक दूर नहीं किया। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी ग्रोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। आज उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया। भाई सबने कहा कि पकड़ो, ये उसी ग्रोह का आदमी है जो बच्चे किडनैपिंग कर रहा है आजकल शहर में। और फिर पुलिस स्टेशन भी वहाँ से नज़दीक था, इसलिए एक आदमी फ़ौरन लपक कर पुलिस स्टेशन गया। थानेदार को देखते ही थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में से हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गज़ब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो करें उसने क्या कहा एक आदमी ने। जैसे ही थानेदार आया, पुलिस ऑफिसर आया, इंस्पेक्टर आया, सिपाही आया, हवलदार आया, तो कहा कि भाई आप इसे थाने ले जाएं, लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी खूब मरम्मत कर दें, क्योंकि यहाँ से बच्चे उठाए गए हैं। देवनगर से कई बच्चे उठ गए हैं, पिछली गली से भी एक बच्चा उठा लिया गया है, क्योंकि ये किडनैपर है जो बच्चे चुरा रहा है। इसलिए पहले हम इसको मज़ा चखाएँगे, फिर आप इसे थाने ले जाना। एक आदमी ने कहा कि पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हुए। एक ने कहा कि पहले हम इसकी पिटाई करेंगे, हम इसे मारेंगे, क्योंकि ये सबको ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा था। आपने देखा होगा ना, वैसे भी कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही मारा पीटी में घुस जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ तक कि उनको सच भी नहीं पता होता है कि हुआ क्या है। लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों
दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थीं। एक दो बार पत्रों में ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। यानी उन दिनों दिल्ली में किडनैपिंग के केस हो रहे थे, छोटे बच्चों को उठाया जा रहा था। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हो रही थी, संसद में इस पर चर्चा हो रही थी। बच्चों का बाहर आना जाना बंद कर दिया था। पार्क में, मैदानों में खेलना कूदना सब बंद था। इसीलिए उस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इसलिए जैसे ही ये किडनैपर पकड़े गए, इसे किडनैपर समझा गया कि बिल्ली का बच्चा ये ले जा रहा था, लेकिन इसने, क्योंकि इसका नेचर मस्खरा था, इसने कुछ बताया नहीं। ये उसकी बात के मज़े लेने लगा कि लोग इसे किडनैपर समझ रहे हैं। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों में अमरूक पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी ना थी। भाई मुझे हैरत थी कि अब तक लोगों ने अमरूक को पीटा क्यों नहीं था, क्योंकि वातावरण बहुत ख़राब था, बहुत गड़बड़ थी, सनसनी फैली हुई थी, बच्चे उठाए जा रहे थे, किडनैप किए जा रहे थे। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही माना होता तो अब तक अमरूक पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरूक की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ हैं तेरे और साथी? भाई अगर थानेदार वहाँ ना होता, सिपाही नहीं होता, तो लोगों ने अमरूक की खूब धुलाई करनी थी। थानेदार ने भी अमरूक से सख्ती से पूछा, बता। कलाई पकड़ ली, यानी हाथ पकड़ लिया और पूछा, बोल, बच्चा तूने कहाँ से उठाया, तू कहाँ ले जा रहा है और तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूँगा। यानी सुराग लगाना, पता लगाना। उसने कहा कि भाई मैं आज सबका पता लगा लूँगा, ये लोग कहाँ हैं, कौन है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वे थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। भाई अमरू अब तक तो मजाक कर रहा था, मज़े ले रहा था इस बात के, पर अब वो डर गया, घबरा गया और उसने कहा कि भाई मैं बदमाश नहीं हूँ, ना किडनैपर हूँ, मैं तो एक अच्छे घर का नौकर हूँ और रोटी चौका यानी खाना पकाने का काम करता हूँ, कुक हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं, ये मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। भाई जो आदमी पुलिस ऑफिसर को बुला के लाया था उसको भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 डंडे लगाइए, इसे बेंत रसीद कीजिए, डंडे लगाइए। बेंत जो होती है वो एक पतली सी छड़ी होती है। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहें मुझे पेट लें, पहले ये तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। मैं अमरू ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो जितना मारना है मार लो, लेकिन पहले ये देख लो कि बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राज़ी हो गए थे, पर भीड़ काबू कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। अमरू ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे थाने ले चलें। पब्लिक चिल्लाने लगी कि भाई थाने नहीं जाने देंगे, हम मामला दबने नहीं देंगे। मतलब उन्हें शक हुआ कि कहीं पुलिस कुछ ले देकर, रिश्वत खाकर उस मुजरिम को छोड़ सकती है। थानेदार भी डर गया बेचारा कि लोग उस पर शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। उसने कहा अच्छा ठीक है, बोरी को रखो और मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया
और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वे थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तब लोगों के चिल्लाने पे थानेदार ने कहा, कोई बात नहीं, चलो यहीं पे बोरी खोल दो, दिखाओ क्या है इसमें। जैसे ही बोरी खोली, बिल्ली निकल कर उसमें से भागी। सब लोग हैरान रह गए। बेचारा थानेदार भी बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी झेप मिटाने के लिए तांगे वाले को एक बेंत मारा कि भाई तांगा क्यों बीच में खड़ा किया हुआ है। तो इस तरह से जो अमरू था वो हंसता हुआ आ गया। तो ये बिल्ली का बिलंगुड़ा आपका पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आपको रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने, सेंटेंसेस करने जो समझ में नहीं आते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स पूछने हैं और पैसेजेस स्टार्ट कर दीजिए करना है। और पैसेजेस में जो बात नहीं समझ आ रही पूछना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे जो काम है वो करना है आपको। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक निबंध है जो आपको लिखना है, और ये आपकी नवनीत की अगर डाइजेस्ट आपके पास है तो उसमें दिया हुआ है हमारा नौकर। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट निबंध है, हमारा नौकर। हमारा नौकर निबंध रीड करना है, लर्न करना है, रिटर्न वर्क करना है नोटबुक में।